नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है खेल आखर, जहां खेल भी होती है और पढ़ाई भी। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने CDS, एफकेट और CAPF स्पेशली इन तीन डिफेंस एग्जाम्स की मैथ्स की प्रिपरेशन की शुरुआत। लगभग 100 दिन रह गए हैं आपके एफकेट के आने वाले एग्जाम में और 4 महीने का समय रह गया है CDS 2025 के एग्जाम में। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए रिटर्न, 5 बार का CDS रिटर्न और 9 बार का एफकेट रिटर्न क्वालिफाई किया है। आज की पहली क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज कि क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे इसकी, है ना। और ये क्लास आपके CDS के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, एफकेट के लिए, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर के लिए, SSC CPO के लिए भी, सैनिक स्कूल के रिटर्न एग्जाम या RIMC या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सभी के लिए आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और ये क्लास बेसिकली बिगिनर्स के लिए बनाई गई है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको परसेंटेज का ABCD ही पता है बस, तो ये क्लास उनके लिए है। 0 से हीरो तक का सफ़र रहेगा अगर आप आखिरी तक ये सारी क्लासेस ये और आने वाली क्लासेस को ढंग से, इनसे जो भी चीज़ इनमें बताई जाती है उनको अगर आप ढंग से सीख लेते हैं तो ये कुछ और मेरे बारे में। ये मेरा CDS 1 2022 के टाइम का रिजल्ट है CDS का। ठीक है, इसमें मेरे 164 मार्क्स आए थे ऑल टोटल। मैथ्स में मेरे हमेशा 54 से ज़्यादा ही, 50 से ज़्यादा ही मार्क्स रहते थे। ऐसे ही इंग्लिश में मेरे लगभग हमेशा 70 से ज़्यादा मार्क्स रहे हैं। अपने एफकेट का स्कोर बता दूं तो 221 या 232, और यकीन मानो मेरा एक बार का एफकेट में 240 प्लस स्कोर भी था, लेकिन मेरे पे उसका कोई रिटर्न प्रूफ अभी रहा नहीं। नॉर्मलाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं 151 थी और मैं उससे 70 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आया हूँ, 70 मार्क्स ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैंने तैयारी करी रही होगी, और अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी ऐसे स्कोर कर सकते हैं। तो सीखते हैं अब परसेंटेज क्या होता है, क्या ये चीज है। तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है आउट ऑफ 100। कोई भी चीज अगर आउट ऑफ 100 है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, परसेंट में बोल देते हैं, इतना परसेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर 20 में से आपके अगर 20 में से 10 मार्क्स आते हैं तो आप इसे कितना परसेंट बोलेंगे। तो 20 को बना दो 100, 20 को बना दिया 100, तो इस हिसाब से 10 कितना बन जाएगा। अब बहुत से तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ 10 मार्क्स का अंतर है, तो 100 में से जब मार्क्स आए होंगे तो वहां भी 10 मार्क्स का अंतर होना चाहिए, यानी कि 90। अरे ऐसा नहीं होता। 20 में से 10 का मतलब है कि आधे मार्क्स आए हैं, इसका मतलब 100 में से आपको कितने मिलने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 50 मार्क्स मिलने चाहिए। तो अभी अभी बोला कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कोई चीज कितनी है। तो 100 में से अगर कोई चीज 50 है तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट थिंग इज 50%। आपका जो स्कोर रहा होगा दैट वुड हैव बीन 50%। फॉर एग्जाम्पल 300 मार्क्स, और 300 में से किसी स्टूडेंट के 162 मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं, 162, या अपना स्कोर के आसपास का मैंने ले लिया। तो जिसके 300 में से इतने होंगे उसके एक नंबर में से कितने मार्क्स मिलेंगे, उसे डिवाइड कर दिया जाएगा 162 अपॉन 300। तो 100 में से कितने मार्क्स होंगे, अगर एक को 100 बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी क्या कर दिया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए और 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 54%। कितना आ जाएगा, 54%। इस चीज को बोला जाता है परसेंट। एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। आउट ऑफ 100 एनीथिंग एल्स इज कंसिडर्ड टू बी परसेंट। सेंट मीन्स 100 और पर मीन्स डिवाइड, तो आउट ऑफ 100 सिंपल सा ये मतलब हो जाता है परसेंट का। अभी और भी समझ लेते हैं। मान लिया जाए कोई चीज
50 में से 48 है, 50 में से 48 है, तो यही चीज 100 में से कितनी हो जाएगी? देखो इधर देखो तो क्या हो गया, 2 से गुणा कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये चीज कितना बन जाएगी, 96 बन जाएगी। कितना बन जाएगी? 96। तो आउट ऑफ 100 दिस थिंग विल बी 96, यानी कि हमारा परसेंट कितना हो गया, 96%। ये आपको बेसिक्स समझने हैं, बहुत बहुत बेसिक्स है। आपको ये भी याद रखना है, कोई भी चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हमेशा कितने परसेंट के इक्वल होगा, 100% के इक्वल होगा। जब आपको ये ब्रह्मास्त्र याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा, आपके लिए कई सारी चीजें मैथ्स में आसान हो जाएंगी। ओरिजिनल थिंग इज टू बी 100% एवरी टाइम, ये इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज का रेशियो से क्या लेना देना है, ये चीज भी समझनी है, बहुत बहुत जरूरी है ये चीज समझनी। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके सवाल चुटकियों में होने लगेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है 2:3 में, कहने का मतलब है कि 2:3 यहाँ पे का मतलब हो जाएगा कि इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5। 2:3 यानी कि 2 हिस्से ये और 3 हिस्से ये, तो वो चीज कितनी हो गई, टोटल 5। और अभी अभी मैंने बोला जो भी टोटलिटी है, वट एवर इज द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज टू बी कंसिडर्ड 100%। कितना, 100%। तो जिस चीज के 2 हिस्से हैं इसमें, तो वो कितना हो जाएगा, अगर 5 की वैल्यू 100% है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आप बता सकते हैं। 5 अगर 100% के बराबर है तो 1 कितना होगा, 20%, और 2 कितना हो जाएगा फिर, 40%। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही 3 कितना हो जाएगा फिर, 3 हो जाएगा 60%। इसीलिए 40% और 60% मिला करके कितना आ गया, इधर 100% आ गया, जो कि कितने के बराबर है, टोटल 5 यूनिट्स के बराबर है। यकीन मानो आपको ये चीजें सैनिक स्कूल से लेके सीडीएस के एग्जाम तक या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप किसी और तरीके से या अपने कन्वेंशनल तरीके से करते हैं क्वेश्चन पेपर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व, तो यकीन मानो आपका स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कम से कम समय में सही करने होते हैं, सही करने होते हैं। ऐसे भी नहीं गलत कर दी, तभी जा कर के आप स्कोर कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बहुत बहुत। कहीं पे लिखा है 1/8, तो इसका क्या मतलब हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 100% के बराबर है, और 1 यहाँ से फिर कितना परसेंट आ जाएगा, डिवाइड करके 12.5%। इम्पॉर्टेंट, अगर कभी भी आपको 12.5% दिया है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, दैट इज 1 आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स। कहीं पर भी आपको 25% दिया है तो आपको ये बात समझनी होगी, 25% का मतलब है 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा। कुछ भी हो ऐसे आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। 20%, 20% का क्या मतलब हो गया, 20 आउट ऑफ 100, यानी कि काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, 1 आउट ऑफ 5। बहुत बहुत जरूरी है ये चीजें समझनी आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को परसेंटेज में या रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाता है। जब आप ये चीजें समझ पाएंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है समझना। एक और समझा देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कहीं पे 2 आउट ऑफ 8, यानी 8 अभी अभी इसको काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, 1/4, और 1/4 का क्या मतलब है,
25%, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कहीं पर आपको मिल सकता है 1/6। दिस सिंपली मीन्स 6 में से एक हिस्सा, 6 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो यहाँ से एक कितना परसेंट आ जाएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 16/2/3%। ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत बहुत ज़रूरी। 16/2/3 आएगा, 4/, हाँ 16/2/3%। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं। जैसे कि अब शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक सवाल। व्हाट इज 20% ऑफ 20? अभी तक आपने स्कूल्स में ये सवाल ऐसे किए होंगे, 20 ऑफ मीन्स इनटू 20 आया है, फिर से परसेंट जब हटता है तो आउट ऑफ 100 आ जाता है। 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काटा, तो आंसर आपका कितना आ गया, 4। ये आपको नॉर्मली भी याद रखना चाहिए। अवर ओरिजिनल नंबर इज 20, सो दिस मीन्स कि 20 इज इक्वल टू 100%। कितना परसेंट, 100%। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 20% की वैल्यू निकालनी है। अगर 100% 20 के बराबर है तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं 1% किसके बराबर होगा, तो आप बोल देंगे 20 को डिवाइड कर दिया जाएगा 100 से, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। 1% की वैल्यू इतनी, तो 1% की अगर इतनी वैल्यू है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% को गुणा कर दिया जाएगा 1/5 से, यानी कि काटा पीटी करके आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। आप ये वैसे भी कर सकते हैं, 100 को 20 बनाने का मतलब है 80 माइनस कर देना। नहीं, ऐसा नहीं है। 100 को 20% बनाने का मतलब है कि हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया है, 5 से डिवाइड कर दिया है। तो बैलेंस आउट करने के लिए इधर भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग, डायरेक्ट प्रपोर्शन इसे बोला जाता है। ये आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल क्या है, हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू 50 ml ऑफ फ्रूटी टू मेक इट 25% कंसंट्रेटेड। बचपन में भी आपने किया रहा होगा, फ्रूटी के पैक जो आते थे उनमें थोड़ा सा फ्रूटी पी और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, आपने ऐसा किया होगा। तो फिर से देखते हैं, देखो 50 ml फ्रूटी को पानी में मिलाया जाएगा या पानी इसमें मिलाया जाएगा, तो जो भी ये नया सॉल्यूशन होगा दैट विल बी टोटल ऑफ 100%। ये कितना होगा, 100% होगा। और वो बोल रहा है कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि फ्रूटी का इसमें जो कंसंट्रेशन है 50 ml का, वो सिर्फ कितना हो, 25% हो। कितना हो, 25%। और टोटल वी नो इट इज इक्वल टू 100%। तो सिंपल सी बात है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या proportion of water in this solution will be 75%। कितना होगा, 75%। and now 25% is equivalent to 50। it means क्या हो गया, ये simply डबल हो गया है। कितना हो गया, डबल। तो 75% वाटर कितना हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 150 ml। बेसिक क्वेश्चन, आपके मिक्सचर और एलिगेशन में ऐसे क्वेश्चंस एफकेट में पूछे जाते हैं, लेकिन ये उसका बेसिक है। 75% is will be the proportion of water and that will be equivalent to 150 ml। so how much water is needed, 150 ml। ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगला सवाल, ये
थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 63% ऑफ अ नंबर और 45% ऑफ द सेम नंबर का डिफरेंस इज 342। वी हैव टू फाइंड आउट द 78% ऑफ द सेम नंबर। उसने एक ही नंबर की बात की है, कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स को भूल जाओ, है ना। सिंपल सी बात है, 63% में से जब 45% माइनस हो गया तो दिस थिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 342। अगर हम वैसे देखें तो 63 माइनस 45 कितना आता है, 18%, एंड 18% इज इक्वल टू 342। तो 1% इज इक्वल टू 342 अपॉन 18, and we have to find out the value of 78%। तो 78% कितना होगा, 342 अपॉन 18 इंटू 78। ये बात आपको आती होगी समझ में। ये भी मैं आपको अभी बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, जब आपको समझ में आ जाएंगी आप सीधे 18 से 78 मतलब 18 से 78 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये भी सिखाया जाएगा। आगे आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे आप ऑप्शंस को ही एलिमिनेट करके चीज़ें निकाल सकेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 18 वन ज़ा 18 और 16 यानी कि 9 कितना आ गया 19, एंड 19 इंटू 78। अब ध्यान देना 9 8 ज़ा 72, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसके एंड में 2 होगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 19 8 ज़ा होता है हमारा 152 का 2, 15 कैरी, 19 वन ज़ा 19 एंड 15 इज सॉरी 19 7 ज़ा 133 और 15 कितना हो गया 148। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 1482 यानी पहला ऑप्शन। After allowing a discount of 5%, a cricket bat is sold for 1900 rupees. We have to find out the actual cost of the cricket bat. ठीक है, तो इसका मतलब actual cost is always 100%। Actual cost is always 100%, ये हमें निकालना है। डिस्काउंट कितने का पड़ गया, 5% कम हो गया उसमें। तो जब 5% दाम कम हो गया तो कॉस्ट विल बी नाउ 95%। कितना होगा 95%। एंड अ क्रिकेट बैट इज सोल्ड फॉर 1900 रुपीज। इट सिंपली मीन्स कि 95% इज इक्वल टू 1900 रुपीज। ये बात आई होगी आपके समझ में। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर चीज का परसेंटेज बढ़ गया तो इसका मतलब दाम भी बढ़ जाएगा। इट इज सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या चाहे सिंपली इधर से इधर ही डिवाइड कर दें। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज 5 इंटू 19, दिस इज 5 इंटू 20। अब देखो अगर 19 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 19 के पीछे 2 0, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 20 और उसके पीछे 2 0 यानी कि 2000 रुपीज। द एक्चुअल कॉस्ट इज 2000 रुपीज। ये चीजें आपको समझनी है, बहुत बहुत जरूरी। आप ये छोटे छोटे सवाल ऐसे करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप कर लेंगे सवालों को। अगर सिंपली आप ये भी ध्यान दे सकते थे, 5% का मतलब है कि 100 की चीज कितने में बेच दी गई है, 95 में। अगर आप इसी को ही शॉर्ट आउट कर दें 5 से डिवाइड करके, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 20 की चीज को कितने में बेच दिया, 19 में बेच दिया। जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1900, यानी 19 की चीज 1900 में बिकी है। तो 20 की चीज कितने में बिकी, 20 और 2 0 लगा दिया जाएगा, यानी 2000 रुपए। ऐसे करना है सवालों को। अगला सवाल, बॉस की पहले मानेंगे हम सैलरी कितनी हो गई 100। कितनी हो गई सैलरी
100, ये है मयंक की। तो अमन की कितना हो जाएगा, इसमें 30% ज़्यादा, 100 का 30% होता है 30, यानी कि अमन की सैलरी हो गई 130। और शालिनी इनकम इज 70% ऑफ द कलेक्टिव इनकम्स ऑफ द फॉर्मर टूज, यानी कि शालिनी दीदी की इनकम इन दोनों के इनकम का, कलेक्टिव इनकम का कितना है, 70% है, यानी इन दोनों का जो कलेक्टिव इनकम है दैट इज 230। और ये 20 से 20 गए, कितना आ गया, 27 जा 140 और 37 जा 21, यानी कि 100 इनकम मोर देन दैट ऑफ अमन्स। तो अमन की इनकम से कितना ज़्यादा है, अमन बॉस की इनकम है 130, शालिनी दीदी की कितनी ज़्यादा है 31। किससे कंपेयर किया जा रहा है, अमन की इनकम से, तो किससे डिवाइड करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, इससे, इनटू 100। ये बात भी समझ में आई होगी कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जो भी चीज पूछी है आउट ऑफ ओरिजिनल, वी आर कंपेयरिंग by how much is Shalini's income more than that of Aman's income. तो simply 31 is the margin and the original value अमन की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए 130 से डिवाइड किया है, ना कि 161 से। एंड इनटू 100, 0 से 0 गया, 13 2 जा 26, बचा 5 पॉइंट लगेगा, हो गया 50, तो 13 3 जा 39, 12 और उसके बाद 9 अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 23.9%। तो ये है सवाल, आया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बनाने के लिए, और जुड़े रहिए हमसे आगे भी। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप करें ना करें, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स पे ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि वो ये चीज़ें सीख सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स तक ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करें, चाहे वो छोटे बच्चे हों, सैनिक स्कूल वाले या एनडीए वाले या फिर सीडीएस एफकेट की तैयारी वाले। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।